दिल्ली में जिस बात की आशंका थी, विधानसभा चुनाव के पहले आम आदमी पार्टी में वही होने लगा। उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने के कुछ घंटे बाद ही पार्टी में बगावत तेज हो गई। असल में अरविंद केजरीवाल ने पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों की घोषणा की थी और इन 11 उम्मीदवारों में आधे से अधिक उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पखवाड़ा भी नहीं बीता। और इतना ही नहीं, केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस से आए नेताओं की खातिर अपने 3 विधायकों के टिकट तक काट दिए। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक ने केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किराड़ी से लगातार 2 बार जीत चुके ऋतुराज झा का टिकट काटकर केजरीवाल ने बीजेपी से आए अनिल झा को टिकट दे दिया। इससे नाराज ऋतुराज झा ने कहा कि वो 2025 में भी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऋतुराज झा का टिकट काटकर पार्टी ने चंद दिन पहले भाजपा से आए अनिल झा को उम्मीदवार बनाया। दिल्ली में जनवरी या फरवरी में चुनाव हो सकते हैं। ऋतुराज झा ने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी अरविंद केजरीवाल की है और टिकट भी अरविंद केजरीवाल का। उन्होंने टिकट दिया था और उन्होंने ही टिकट काट भी दिया। क्या ऋतुराज झा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि योद्धा कभी मैदान छोड़ते हैं क्या? मैदान जंग में योद्धा कभी मैदान छोड़ते हैं। हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे तो उन्होंने कहा कि ऐसा मैंने नहीं कहा, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अनिल झा को लेकर उन्होंने कहा कि उस आदमी के लिए प्रचार क्यों करेंगे जिससे 10 साल लड़े हैं। मतलब कि ऋतुराज झा किसी दूसरी पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ेंगे। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में ऋतुराज झा ने अनिल झा को मात दी थी। वे लगातार 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। प्रवक्ता का भी पद संभालने वाले ऋतुराज झा की गिनती पूर्वांचल से आने वाले प्रमुख चेहरों में होती है। वे विधानसभा में भी अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा प्रहार करते हुए दिखते थे, लेकिन अब टिकट कट जाने से वे खिन्न हैं। वे अपने समर्थकों से विचार विमर्श के बाद जल्द कोई फैसला ले सकते हैं। आम आदमी पार्टी को इस बार 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना है और ऐसे में अटकलें हैं कि बड़े पैमाने पर विधायकों के टिकट कट सकते हैं पार्टी। लेकिन सवाल ये कि ये एंटी इनकम्बेंसी क्या सिर्फ विधायकों के लिए है, सरकार और उसके मंत्रियों के लिए नहीं? क्योंकि जिस शराब घोटाले से लेकर तमाम तरह के घोटाले दिल्ली में हुए, उसके लिए तो केजरीवाल और उनके कैबिनेट के सदस्य सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। फिर सिर्फ विधायकों के टिकट काटकर अपने आप को ईमानदार और दूध का धुला होने का सर्टिफिकेट देने का दांव केजरीवाल को काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह शीश महल घोटाले के सच सामने आते जा रहे हैं, उसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी आपस में चर्चा करने लगे हैं और केजरीवाल को इसके लिए दोषी बताने लगे हैं। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जनता से मिले फीडबैक और जीत की संभावना को देखते हुए टिकट का बंटवारा किया जाएगा। पार्टी ने पहली लिस्ट में जिन 3 विधायकों के टिकट काटे, उनमें ऋतुराज झा के अलावा सीलमपुर से अब्दुल रहमान, मटियाला से गुलाब सिंह। मतलब कि जनता ने केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दिया है। केजरीवाल यही बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं।